नेक्स्ट टॉपिक इज़ मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास मूव करने वाली वस्तुएं। एक्टिविटी नंबर 5, थिंक का सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन द रिसेंटली। अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ देखो जो तुमने रिसेंटली देखी हो और उसे 10.4 टेबल में फिट करो। These may include a school bag, mosquito, table, pupil sitting on the chair, pupil moving around about। यानी इसके स्कूल बैग्स हो सकते हैं, मच्छर, टेबल, आसपास चेयर पे लोग बैठे हुए या फिर कोई प्यूपिल। These list may also have a butterfly, a dog, cow, your hand, a small baby fish in the water, house, factory, piece of a stone, horse, ball, बैट, मूविंग ट्रेन, स्विंग मशीन। यानी इस लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक तितली, कुत्ता, गाय, हमारे यहाँ छोटा बच्चा या फिर पानी में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर का टुकड़ा या फिर हॉर्स, घोड़ा, बॉल, बैच, मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन, या फिर स्विंग मशीन यानी कपड़े सिलने वाली मशीन, एक वॉल क्लॉक यानी दीवार की टंगी घड़ी, एंड द हैंड ऑफ क्लॉक यानी रिस्ट वॉच। इन सब की एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद हमने यहाँ पे 2 टेबल डिवाइड किए हैं। द फर्स्ट टेबल इज़ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी वो वस्तुएं जो कि रेस्ट पीरियड में, यानी जो हिलती डुलती नहीं है, मूव नहीं करती हैं, और दूसरी थिंग्स जो कि मूव करती हैं यानी मोशन को दिखाती हैं। तो हाउस, हाउस ऐसा तो है नहीं कि हाउस अभी यहाँ है थोड़ी देर बाद वहाँ चला जाएगा, नहीं, हाउस हमारा रेस्ट पीरियड में होता है। टेबल भी सेम, क्लॉक भी सेम, अगर हम बात करें स्टोन भी सेम, फैक्ट्री सेम, ठीक है, रेस्टिंग पीरियड में ही होगी। उसके बाद चेयर रेस्ट पीरियड में होगा, स्कूल बैग रेस्ट पीरियड में होगा। ऐसी बहुत सारी थिंग्स हैं इसमें लिस्ट में जो कि रेस्टिंग पीरियड में होंगी। साथ में है ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो वस्तुएं मोशन करती हैं, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाती हैं बाय हिमसेल्फ यानी खुद से या फिर किसी के थ्रू, लाइक बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया। सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक, यानी अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, 3 सुइयाँ, वो भी क्या करती हैं, मूव करती हैं, मोशन पीरियड में ही होती हैं। स्विंग मशीन, अगर उसे मशीन को चला रहे हैं तो वो भी मोशन पीरियड में होगी। चलती हुई ट्रेन वो भी मोशन पीरियड में ही होगी। हाउ डिड यू डिसाइड, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। यू मे माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज़ नॉट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। हमने देखा होगा कि चिड़िया अगर हम एक जगह देखें तो नेक्स्ट टाइम वो उस जगह पे हमें नहीं दिखती है। वाइल द टेबल इज़ द सेम प्लेस, लेकिन टेबल जो है जहाँ पे हम छोड़ के गए थे वो कुछ टाइम बाद भी देखें, कुछ घंटों बाद भी, कुछ साल बाद भी देखेंगे, अगर जैसे उसने किसी ने टच नहीं करी होगी फिर वो सेम प्लेस पे ही रहेगी। ऑन दिस बेसिस, इसी बेस पे यू मे हैव डिसाइडेड वेयर एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और इन मोशन, इसी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कोई वस्तु रेस्ट पीरियड में है या फिर मोशन पीरियड में है।